हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं नेमिंग रिएक्शंस, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारे ऐसे नेमिंग रिएक्शंस है जो क्लास 11th और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। खास करके नेमिंग रिएक्शंस आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, नेमिंग रिएक्शन मस्ट है। तो हम लोग एक एक करके नेमिंग रिएक्शन शुरू करेंगे। उसमें से फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन अगर जो डिस्कस करेंगे वो है उर्ज रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाए, है ना, और लिखना शुरू कर देंगे। कौन से रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग? उर्ज रिएक्शंस, है ना। उर्ज रिएक्शंस, उर्ज रिएक्शंस में होता क्या है थोड़ा समझेंगे, ठीक है। कि जब कोई अल्काइल हैलाइड, है ना, अल्काइल हैलाइड जिसको बोलते हैं RX, ध्यान से समझने की बात है। जो X होता है, X जो ग्रुप है, ग्रुप 17 ग्रुप में बोलते हैं, है ना। हाइड्रोजन ग्रुप जो क्या क्या होता है? फ्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब क्या है? ग्रुप 17 का एलिमेंट है ना। फिर कल बाहर आई आरती, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। और R क्या है? R आपको सुविधा के लिए बता दें, R क्या है? R इज ए अल्काइल ग्रुप, है ना। R क्या है? R इज ए अल्काइल ग्रुप, है ना। तो होता क्या कि RX है, मीन्स अल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, ठीक है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे RR मीन्स अल्केन का फॉर्मेशन करेगा और NX मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? उर्ज रिएक्शंस। फिर से एक बार समझ लो, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि अगर हम लोग जैसे RX लेते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स X लिए और इसको रिएक्शन किया किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस किए। एक और ले लो XR, मीन दो मॉलिक्यूल्स लिए सुविधा के लिए, है ना। तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या के बाहर निकल गया, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा और R का फॉर्मेशन करेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? NaX, है ना। इसी रिएक्शन को क्या हम लोग नाम देते हैं? उर्ज रिएक्शंस। मीन्स अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट टू गिव ए अल्केन, क्या देगा? अल्केन का फॉर्मेशन करेगा, है ना, टू गिव अल्केन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शंस। क्लियर है? एक एग्जांपल देखो थोड़ा सा, ठीक है ना। एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग रिएक्शंस करते हैं CH3Cl के साथ, दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, है ना। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल क्लोराइड। और अगर हम रिएक्शन करते हैं इसको सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहां से पूरा NaCl मॉलिक्यूल्स बाहर, हालांकि ध्यान रखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये CH3 और CH3 ऐड करके क्या बना देगा? इथेन बना देगा, ठीक है ना, इथेन बना देगा। और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? NaCl, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करो? यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, क्या बन गया? इथेन का फॉर्मेशन कर गया। और भी देखो एग्जांपल्स उर्ज रिएक्शंस का। जैसे एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम CH3CH2Br लेते हैं ना, क्या नाम इसका? इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम? इथाइल ब्रोमाइड। 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मोल्स ले रहे हैं, इसको रिएक्शन करें किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा? ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। यहां से NaBr बाहर और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करेगा? जुड़ जाएगा और एक ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका? ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? NaBr, ठीक है ना। इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? उर्ज रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में खास बात यह है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जितना आप अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, उसका जस्ट डबल, है ना, अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब अगर हम इधर 1 कार्बन लेते हैं तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन फॉर्मेशन करेगा। अगर 4 कार्बन लेते हैं तो 8 कार्बन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अगर आप इसी से बोलेंगे सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसका, ठीक है, तो एक क्वेश्चंस कर लिया जाए, ठीक है। सुनो, अगर आप रिएक्शन कराते हो, चलो एक कन्वर्जन दे दें कि भाई अगर मीथेन से क्या बनाना हो, आपको मीथेन से बनाना हो ब्यूटेन, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसा करो, एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी ऊर्जा रिएक्शंस पे, ठीक है। ऊर्जा रिएक्शंस में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कन्वर्जन आते हैं, तो कन्वर्जन कैसे बनाएंगे उसको देखो। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, कि मीथेन से, है ना, मीथेन से आप क्या बनाइए, इथेन बनाइए। मीथेन से क्या बनाइए, इथेन। मीथेन तो इथेन, तब क्या करेंगे ऐसे केस में, सो ध्यान दो। मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। क्या बनाना आपको, इथेन बनाना है। एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना है, तो ऐसा नहीं करना है कि CH4 इधर लिख दिए और CH3 इधर लिख दिया, ऐसा नहीं है। आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मीथेन लिए, मीथेन को आप क्या कराएंगे, क्लोरिनेशन मीन्स हाइड्रोजनेशन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl और बाय प्रोडक्ट HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। यहां तक समझने के बाद फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग रिएक्शंस कर देंगे सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और फाइनली मेरा CH3 और CH3 का फॉर्मेशन कर गया और NaCl बाय प्रोडक्ट बाहर। क्या किया हमने, क्या बन गया, क्या बना दिए हम लोग, मीथेन से क्या बनाना था, इथेन। तो मीथेन से इथेन बनाए तो सबसे पहले क्या करवाए, हाइड्रोजनेशन करवाए, है ना। मीन्स हम क्लोरीन से रिएक्शंस करा दिए, हाइड्रोजनेशन करवाए किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करा दिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। और फिर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कर दिया सोडियम मेटल के साथ, तो फाइनली मेरा क्या है, इथेन का फॉर्मेशन कर गया। ऐसे कई सारा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कई सारा क्वेश्चंस आ जाएगा। सपोज क्वेश्चन से हम आपको दे देते हैं, हाँ, कि अगर इथेन से क्या बनाना हो, इथेन से बनाना हो ब्यूटेन, ठीक है, इथेन से क्या बनाना हो, ब्यूटेन। तो क्या करेंगे, आइडिया लग गया। पहले इथेन लेंगे, फिर उसको हाइड्रोजनेशन कराएंगे, इथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शंस करेंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा और फाइनली ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये था नेमिंग रिएक्शंस का। नेमिंग रिएक्शन फर्स्ट क्या था, ऊर्जा रिएक्शंस। क्या समझ में आ गया, इन शॉर्ट बता दें हम आपको कि जब कोई अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो अल्केन का फॉर्मेशन करेगा और इसी रिएक्शंस को हम लोग का नाम देंगे ऊर्जा रिएक्शंस। ठीक है, थैंक यू।